आज हम समझेंगे डिस्काउंट के बारे में। किसी भी व्यापार में, किसी बिजनेस में आजकल बिना डिस्काउंट की बात नहीं करता। जब भी कोई सामान लेना होता है, लेने जाते हैं पहले पूछते हैं डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो डिस्काउंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार में अंग बन गया है, जिसके बिना लोग सामान लेना पसंद ही नहीं करते। अगर बाहर एक बोर्ड लग जाए 40% डिस्काउंट, तो फौरन ग्राहक पहुंच जाएंगे, और ना हो तो फिर नहीं पहुंचेंगे। तो डिस्काउंट का बहुत बड़ा योगदान व्यापार में हो गया है बढ़ाने के लिए। तो डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक कैश और एक ट्रेड। अब कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो नकद व्यवहारों पर प्राप्त होता है। जैसे आप कोई सामान, कोई वस्तु नकद ले रहे हैं, जब भी अपन परचेस करने जाते हैं नकद सामान ले रहे हैं तो कैश देते हैं, उस समय कुछ कम दे देते हैं, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट एक व्यापारी पट्टा होता है जो व्यापारी अपने व्यापार में बिक्री बढ़ाने के लिए आपको देते हैं। ये डिस्काउंट सभी को देते हैं, सारे ग्राहक को। कोई भी ग्राहक आएगा, व्यापारी अपनी इच्छा से ये डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एक निश्चित दर के साथ माइनस कर कर आपको रेट बता देंगे। पहले बोलेंगे प्रिंट रेट है 5000 रुपए, डिस्काउंट चल रहा है ऑफर 10%, आपको मिलेगा 4500 में केवल। अब आप बोलेंगे नहीं, हम 4500 नहीं देंगे, हम तो 4000 देंगे। अब आपने बोला कि 4000 देंगे, तो यहां पर आ गया कैश डिस्काउंट 500 रुपए। व्यापारी अपनी इच्छा डिस्काउंट देते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, जो खुद दे रहे हैं आपको। अब जब कहीं जाते हैं बोलते हैं ना इतना लेस कर दिया, 10% लेस करके बता रहे हैं इतना हो जाएगा, या 20% लेस करके आप बता रहे हैं इतना आपका हो जाएगा, इतने पड़ जाएगा। फिर आप बोलते हैं इतने कम नहीं देंगे, हम तो कुछ और आप कम करके बोलेंगे इतने कम में ले पाएंगे। तो जो आप कम कर रहे हैं आपकी साइड से, वो कैश होगा। जैसे 5000 का माल खरीदा है, 20% कैश डिस्काउंट है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। सबसे पहले कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उस क्वेश्चन में पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। जैसे 5000 का लिया है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो ये व्यापारी खुद माइनस करेंगे। आपसे क्या बोलेंगे 4500 में आप ले जाओ। आपने बोला हमें 20% और डिस्काउंट चाहिए, नहीं तो लेंगे, वरना हम कहीं और से ले लेंगे। तो कैसा का यहाँ पर आ गई। अब वो आपसे बोलेंगे अब आपकी दुकान है, अब आप नाराज होकर मत जाओ, आप 20% डिस्काउंट में ले जाओ। तो फिर 4500 का 20% निकालेंगे पर, तो 4500 का 20% आता है 900 रुपए। कैसे निकाला? एक जीरो आप छिपा लेंगे और उसको दुगना कर देंगे। आप 4500 की जीरो छिपाएंगे, कितना आएगा? 450 आएगा। 450 हो गया 10%, पर अपन मांग रहे हैं डिस्काउंट 20%, तो 10 450 है, तो 20 इसका डबल होगा। तो 450 का डबल कितना हुआ? 900 हुआ। अब 4500 में से 900 माइनस कर देंगे, तो जो 3600 रुपए जो आएगा, वो 3600 रुपए आप दे देंगे, भुगतान नहीं। तो दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद भुगतान करते हैं कैसे। अब अपन देखते हैं एंट्री कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन एंट्री की ओर। जैसे अपन ने नगद माल खरीदा है और व्यापारी ने बोला कि 5000 का है और आपको 10% लेस कर दे रहे हैं, और आप बड़े खुश हो गए और आपने 4500 रुपए फटाफट दिए और सामान लेकर घर आ गए। तो दुकानदार एंट्री क्या करेंगे? मतलब आप अगर व्यापारी हैं तो आप एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। आप व्यापारी हैं, ऊपर गए सामान ऊपर आने की आकाश, मतलब बड़े आकाश में गया सामान लेने की, तो वहां से आप लेकर आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, तो लिखेंगे कैश अकाउंट। एंट्री सिंपल है बिल्कुल। ये कब होगी? जब ट्रेड डिस्काउंट है तब। लेकिन अगली कंडीशन में क्या था? दो डिस्काउंट, ट्रेड भी कैश भी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाली एंट्री कब होगी? ये एंट्री तब होगी जब आपने कहा हम 4500 नहीं देंगे, हमें जो डिस्काउंट चाहिए हम 20% और कम करेंगे। तो आपने कहा हम तो 3600 रुपए देंगे, तो जब आपने और कम करवा लिए हैं तो वो जो डिस्काउंट दिया है 20%, वो आपका डिस्काउंट आपने अपनी फोर्स से मांग लिया है। व्यापारी नहीं देना चाह रहे थे, पर आप जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। जो डिस्काउंट जबरदस्ती आप लेते हैं वो डिस्काउंट होता है आपका कैश डिस्काउंट। व्यापारी अपनी इच्छा से डिस्काउंट देते हैं तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। यदि ट्रेड डिस्काउंट व्यापारी दे रहे हैं, क्योंकि वो सबको देते हैं, इसलिए अलग से डिस्काउंट सबका यूज नहीं करते। जैसे हमने एक स्टेप पीछे एंट्री में देखा, एक बार हम बैक कर रहे हैं, इस तरह से एंट्री करेंगे। ये एंट्री कब करेंगे? जब व्यापारी आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं और आप उसमें ही खुश होकर सामान लेकर आ रहे हैं।
उस समय उनको अलग से डिस्काउंट सबका यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये वो ट्रेड डिस्काउंट होता है सबके लिए समान समान होता है। सीधा लिख देंगे 5000 में से ट्रेड डिस्काउंट 500 माइनस करेंगे, लिख देंगे 4500 और 4500, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आपने बोला हम तो 20% और डिस्काउंट लेंगे, फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25 के सामने वो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद आया, यानी कि 5000 में घटाया 500 ट्रेड डिस्काउंट आ गया 4500, यहाँ लिख देंगे 4500 25 के सामने। और कैश में लिखेंगे दोनों डिस्काउंट घटाने के बाद में अमाउंट, दोनों घटा देंगे कितना आया 3600, यहाँ पर लिख देंगे कैश के सामने। और जो आपने डबल डिस्काउंट लिया कैश वाला 20% डिस्काउंट 900 रुपए, वो लिखेंगे डिस्काउंट के सामने 900, तो 900 3600 और यहाँ लिखेंगे 45। इस तरह से पूरे हिसाब बन जाएगा कि 45,000 का सामान परचेज किया है पर आपने दिए हैं ओनली 3600, 900 आपको डिस्काउंट मिल गया, इससे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, अब यदि डिस्काउंट 20% व्यापारिक घट्टे पर अजय उधार मान लिया है, व्यापारिक घट्टे मान लिया अजय उधार, तो क्या होगा, बाय परचेज अकाउंट टू अजय अकाउंट, व्यापारिक ट्रेड डिस्काउंट, अलग से डिस्काउंट सबका यूज करना नहीं पड़ेगा, जेंट होती है वही होगी। फिर 20% व्यापारिक घट्टे का आपने उधार मान लिया है, जितने का लिया है, जैसे 5000 का लिया है तो 5000 निकाल लेंगे 20%, 5000 का होता है 10% 500 रुपए, तो 20% 500 का डबल 1000 माइनस कर देंगे, मतलब डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे उसे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दोनों के सामने लिख देंगे, तो लिख देंगे 4000, ठीक है। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट वाला, ठीक है, इतना ही था इसमें, समझ में आ गया। एंट्री जैसी होती है वैसी होगी, यदि कैश डिस्काउंट है तो इधर डिस्काउंट लिखाएगा, नहीं तो नहीं लिखाएगा। एक बात और याद रखना, उधार व्यवहारों पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20% व्यापारिक घट्टे पर अजय से मान लिया उधार ले रहे हैं तो नकद तुम दे नहीं रहे, तो कैश डिस्काउंट मिलने की संभावना खत्म। कैश डिस्काउंट का नकद व्यवहार पर ही मिल सकता है, ट्रेड डिस्काउंट नकद उधार दोनों तरह की व्यवहार पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पूछना है इसमें और कल पूछने में दिक्कत आए तो आज आप सोच लें।